हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी स्टूडेंट। तो बजरंग स्टडी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं बीके चौधरी और आज आपके लिए लेके आया हूं एक्सरसाइज 2.1 की जो एग्जाम्पल है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के, आज आप वो करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बेसिक थोड़ा सा समझाया था, तो उस बेसिक के अकॉर्डिंग हमारे जो फॉर्मूले थे हमने किस तरीके से उनको ड्राइव किया था, उसके बेस पर हमने कुछ और भी मेन जो कंसेप्ट थे वो भी हमने यहाँ से नोट किए थे। तो आज हम बात करने वाले हैं जो हमारे एग्जाम्पल हैं इस पर। तो आज हम इन एग्जाम्पलों को यहाँ से निकालने वाले हैं। तो देखिए जो फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका, तो फाइंड द प्रिंसिपल जो वैल्यू है ऑफ द फॉलोइंग, जो भी आपको दे रखा है। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। देखो जैसे आपको दे रखा है यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड, जो कि फर्स्ट आपको जो दे रखा है साइन इनवर्स -1/2। और अगर हम सेकंड की बात करें, जो सेकंड हमारे लिए दे रखा है, जो सेकंड है tan इनवर्स -√3। और जो थर्ड वाला है इसका ही पार्ट है, तो थर्ड वाले में है आपका sec इनवर्स √2। देखिए कि हमने इस पर जब अपना बताया था कि sec इनवर्स sec थीटा इजिकल टू थीटा होता है, ठीक है, वो किस तरीके से होता था मैंने आपको बताया था कि उनकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है उसकी रेंज में ये ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है वो आना चाहिए, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है वो आना चाहिए। तो देखिए यहाँ से साइन इनवर्स -1/2 को अपन सॉल्व करते हैं, ठीक है, बिल्कुल सेम उसी बेस पर इन दोनों को सॉल्व किया जाएगा। तो देखिए हम सबसे पहले बात करते हैं साइन इनवर्स -1/2 ये क्या होगा। इसको अपन माने हैं लेट साइन इनवर्स -1/2 इजिकल टू थीटा। अभी यहां से साइन इनवर्स इधर जाएगा तो ये हो जाएगा -1/2 इजिकल टू साइन थीटा। अपन इसको यह लिख सकते हैं साइन थीटा इजिकल टू -1/2। अब यहां से देखिए आप साइन थीटा जो 1/2 वैल्यू होती है वो साइन, आप यहां से देखेंगे साइन जो 30 की वैल्यू होती है π/6, क्योंकि हम जानते हो जो आपका π/3 है, π/4 है और π/6। और π/2, यानी इसमें कितना रेडियन होगा आपका, इस रेडियन में कितना डिग्री होगा 30 डिग्री, इस रेडियन में कितना डिग्री होगा 45 डिग्री, इस रेडियन में कितना होगा 60 डिग्री, इस रेडियन में कितना होगा 90 डिग्री। तो यहां से देखें जो ये किसकी वैल्यू होती है साइन 30 की, ठीक है, तो साइन 30 की होती है, तो साइन 30 की रेडियन क्या होगी π/6। तो यहां से हो जाएगा माइनस साइन π/6। तो यहां से देखें हम साइन थीटा इजिकल टू माइनस को अंदर लेके जाए तो साइन -π/6। अब देखो यहां पर हमारा जो इनवर्स जो फंक्शन ये था कि हमारी इसकी जो वैल्यू आनी चाहिए था, जो प्रिंसिपल वैल्यू थी वो किस रेंज में आनी चाहिए थी। जो साइन इनवर्स जो हमारा फंक्शन होगा वो बिलोंग करेगा -π/2 से लेकर के π/2। अगर इनके बीच में अगर इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है अगर वो लाइज करती है तो आपका जो आंसर होगा वो सही होगा, नहीं तो आपका रॉन्ग होगा, ठीक है। तो देखो यहां से ये टर्मिनेट होगा तो ये हो जाएगा आपका थीटा इजिकल टू -π/6। तो आप यहां से देखेंगे कि क्या ये जो वैल्यू निकल के आई है वो इस इंटरवल को लाइज करती है या नहीं करती है, क्योंकि π/6 में आप जो π/6 जो रेडियन है उसमें आपका एंगल कितना डिग्री है, कितने डिग्री बनने वाला है 186 डिग्री, ठीक है।
और आपको पता है कि इसकी जो वैल्यू होती है माइनस के 90 से लेकर के प्लस के 90 डिग्री तक होती है। तो इन दोनों के बीच में ये वैल्यू लाइज करती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स थीटा the principal value of sin inverse minus 1/2 is कितना निकला है -π/, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमने देखा कि यहाँ जो साइन इनवर्स -1/2 इजिकल टू थीटा है, तो साइन इनवर्स की जो आपकी रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक होगी, -π/2 से लेकर के प्लस के π/2 तक होगी, ठीक है। जो साइन इनवर्स जो फंक्शन है उसका जो इंटरवल होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, माइनस के π/2 से लेकर के प्लस के π/2 तक होता है, ठीक है। तो इसमें हमने इसे सॉल्व किया। अगर ये वैल्यू इसके अंदर लाइज नहीं करती, क्या करते हैं हम कंसेप्ट में पढ़ के आए हैं, इसका ट्रांसफॉर्म करते हैं, ठीक है। जैसे हमने 11th क्लास में देखा था कि एंगल को ट्रांसफॉर्म किस तरीके से किया जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग पर हमें इसमें वैल्यू को लाइज कराना है, ठीक है। अब यहाँ से देखा कि हमारी जो थीटा की वैल्यू निकल के आई वो कितनी आई, माइनस का π/6, और हम जानते हैं कि -π/2 से लेकर के π/2 के बीच में हमारी कोई एंगल यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं सेकंड वाला। तो इसी तरीके से हम बात करते हैं tan इनवर्स -√3। तो tan इनवर्स -√3, ठीक है। जो tan इनवर्स है उसकी जो रेंज है वो कहां से कहां तक होती है, -π/2 से लेकर के π/2 तक होती है, और वो भी किस में होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है। -π/2 से लेकर के π/2 तो ओपन इंटरवल में। कहां से कहां तक करेगा, माइनस के π/2 से लेकर के π/2 तक, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि जो tan इनवर्स -√3 है, ठीक है, बिलोंग्स टू माइनस के π/2 से लेकर के π/2, ठीक है। अब देखिए यहां से हम वही है, लेट tan इनवर्स -√3 इक्वल टू थीटा। तो ये हो जाएगा आपका tan थीटा इक्वल टू माइनस का √3। तो tan इनवर्स को इधर लेके जाएंगे तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का √3। तो यहाँ से आपको पता है tan थीटा यानी कि √3 किसकी वैल्यू होती है, ठीक है। आप चेक कर सकते हो √3 किसकी वैल्यू होती है, tan 60। अगर आप नहीं निकाल सकते तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। tan 60 sin 60 अपॉन cos 60, तो इसकी होती है √3/2। cos 60 की जो होती है 1 अपॉन cos 30 की जो वैल्यू है, जो sin 30 की वैल्यू है वो cos 60 की वैल्यू होगी, ठीक, 1/2। और देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या होता है आपका √3। तो यानी कि आपको मालूम हो गया कि साइन ये किसकी वैल्यू है, tan 60 की, और tan 60 जो है आपका, और tan 60 जो डिग्री है उसका रेडियन कितना होता है, π/3। तो यहाँ से देखेंगे माइनस का tan π/3, इस माइनस को अंदर अप्लाई कराओ, tan थीटा इक्वल टू tan -π/3। अब देखो tan को इधर लेके जाए तो ये हो जाएगा tan इनवर्स tan थीटा, ठीक है। तो tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा, ये कब होगा, जब उसकी प्रिंसिपल रेंज कहां से कहां तक होगी, माइनस के π/2 से लेकर के प्लस के π/2 तक होगी, ठीक है, और वो भी ओपन इंटरवल के अंदर। तो यहाँ से देख रहे कि ये जो कब टर्मिनेट कर सकते हैं इसको,
जब इसकी जो tan की जो प्रिंसिपल रेंज है उसमें ये लाइज होनी चाहिए। तो यहाँ से देखेंगे माइनस का पाई यानी कि 180/3 कितना हो गया माइनस का 60 डिग्री। ठीक है, तो लाइज हो गया आपका 90 प्लस के 90 माइनस के 90 से लेकर के प्लस के 90 के बीच में ये वैल्यू निकल के आ रही है। तो हम कह सकते हैं जो थीटा होगा वो कितना होगा आपका माइनस का पाई/3। तो द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स ब्रैकेट में माइनस √3 इज कितना होगा माइनस पाई/3। तो यहाँ लिख सकते हैं द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स माइनस √3 इज कितना निकला है हमारा माइनस का पाई/3। ठीक है, अब देखो जैसे सर इसको किया है, जैसे मैंने आपके यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल इसको बताया, सेकंड इसको समझाया, सेम जो मेथड रहेगा वो इसका रहेगा sec इनवर्स √2 का। तो इसको मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो आप कमेंट करके मुझे बताएं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हमारा सेकंड जो एग्जांपल है, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल जो है आपका 4 tan इनवर्स 1/5 4 tan इनवर्स 1/5 माइनस tan इनवर्स 1/70 tan इनवर्स 1/70 प्लस tan इनवर्स 1/99 और 99। ठीक है, और ये प्रूफ करना है आपको पाई/4। ठीक है, तो इसको अपन को क्या करना है प्रूव करना है। तो देखिए 4 tan इनवर्स 1/5 माइनस tan इनवर्स 1/70 प्लस tan इनवर्स 1/99 इजिकल टू पाई/4, ये हमें प्रूव करना है। अब इसको किस तरीके से हम प्रूव करेंगे, देखो यहाँ इस वाले टर्म्स को आप यहीं रखें और इस वाले टर्म्स को पीछे लेके आए और इसको पहले ले आए। तो इसमें हो जाएगा आपका tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, और इसमें आप लगा सकते हो इसके फैक्टराइज करके, क्योंकि 4 है 4 का कर लो 2 × 2 2 × 2 tan इनवर्स x। ठीक है, और 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला आप जानते हो, 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है tan इनवर्स 2x/1 माइनस x²। ठीक है, तो यहां से देखिए आप इसको करेंगे आप, तो 2 tan इनवर्स 1/5 इसको अपन पहले ले आते हैं प्लस का tan इनवर्स 1/99 और यहाँ इसको पीछे लेके जाते हैं tan इनवर्स 1/70। ठीक है, तो हम सॉल्व करें LHS पोर्शन, ध्यान रखना LHS से हमें सॉल्व करना है कितना पाई/4। तो किस तरीके से देखिए यहाँ पर हमें पता है 2 tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है, 2 tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x/1 माइनस x²। अभी हम बात करें कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का क्या होता है, तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो इसका होगा आपका tan इनवर्स, तो मैंने बताया था कि यहाँ अगर माइनस का कोई साइन आ रहा है तो ऊपर माइनस होगा, नीचे क्या होगा प्लस होगा। ठीक है, कॉस में इसका अपोजिट होता है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू क्या होगा tan इनवर्स x माइनस y अपॉन में 1 प्लस x। इन्हीं दोनों फॉर्मूलों को यहाँ पर यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ से देखिए 2 tan इनवर्स x, इसका मतलब क्या हुआ 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या है 2x/1 माइनस x²। तो यहाँ अप्लाई कीजिए इसको, तो tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x की जगह हम क्या लिखने वाले ये tan इनवर्स। अब यहाँ से देखिए आप
tan इनवर्स, और यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू एक्स की जगह क्या आएगा 1/5 कौन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस 1/5 स्क्वायर, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद जैसे आपने इसमें फॉर्मूला लगाया था ये वाला, इसी तरीके से इस वाले दोनों पोर्शन में हम ये फॉर्मूला लगाने वाले tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो किस तरीके से लगाएंगे देखिए, प्लस tan इनवर्स क्या होगा x माइनस वाई, x माइनस वाई का मतलब क्या हो गया 1/99 माइनस 1/70 ब्रैकेट में 1 माइनस, यहां माइनस आ गया, प्लस एक्स वाई, एक्स कितना है 1/99 इंटू 1/70, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए इसको 2 tan इनवर्स, देखिए कितना हो जाएगा। अभी हम अलग थोड़ा सा अलग से कर लेते हैं, 2/5, यहाँ कितना हो जाएगा 25 एलसीएम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 माइनस 1 24/25, ठीक है। तो 5 5 या 25 और 2 12 या 24, तो कितना हो जाएगा आपका। तो यहां से देखें 2 से हमने ये कट किया और इससे हमने ये कट किया, तो 5 जो पहुंचा वो ऊपर पहुंचा, और जो नीचे आएगा आपका वो आएगा 12, क्योंकि ये कट चुका है 2 से 24 कितने टाइम 12 टाइम। तो ये यानी कि यहाँ पर आगे आपको ये सॉल्व किया तो ये आपका यहाँ से निकल के आया 5/12। tan इनवर्स जिस तरीके से इसका आपने सॉल्यूशन किया यहाँ पर, इस तरीके से इसको कैलकुलेट किया है, उसी तरीके से आप इसको कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से देखें आप, ये हो जाएगा आपका 70 माइनस 99 और 99 इंटू 70, ये हो जाएगा आपका 99 इंटू 70 प्लस 1, ठीक है। अभी यहाँ से और नीचे आपका आ जाएगा 99 इंटू 70, ठीक है। एलसीएम लिया है, यहाँ से एलसीएम लेकर के सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ से देखेंगे यहाँ पर कितना आएगा आपका, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस का 24, 9 और 29। इसके बाद यानी कि ये तो कट हो ही जाएगा आपका। अब नीचे कितना आएगा 0 6930, ठीक है, और प्लस 1, यानी कि -29/6931, यानी कि हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमारा जो यहाँ पर निकल के आया प्लस क्या निकल के आया माइनस का 29/6931। इसको और कैलकुलेट कर लेते हैं, देखो डिवाइड अगर चला जाता है तो 6931, अगर 29 का डिवाइड इसमें किया जाए 1 1 देखो, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा आपका 1 और 1 या 3 और 13 में से 7 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6, और यहाँ आएगा आपका 10 2 और यहाँ पे आएगा 1, ठीक है। अभी 29 का मल्टीप्लाई 9 से करते हैं, 9 9 बन गया 51, यानी कि कितने टाइम्स से आएगा 239, ठीक है। तो इसको और कैलकुलेट करते हैं तो 1/239। तो यहाँ से देखिए हमने जो काम किया ना जो इसको सॉल्व करने का वो रफ में किया, ठीक है, उसको साफ कर देंगे अपन। तो यहाँ हो गया आपका माइनस, तो माइनस को तो अपन यहाँ ले लेते हैं माइनस, और यहाँ हो जाएगा 1/239।
क्योंकि देखो इसमें फॉर्मूले में फॉर्मूला आपको लगाना पड़ रहा है, ठीक है। तो इसको आपको इसकी जो कैलकुलेशन अलग से करनी पड़ेगी। तो इसको आगे देखते हैं। टू टेन इनवर्स, अभी फिर दोबारा से इसमें वही फॉर्मूला लगाने वाले हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जब ये फॉर्मूला लगाने के बाद जो बचेगा फिर उसमें दोबारा से फिर ये फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा, तो हमारा आंसर निकल के आएगा। तो टू टेन इनवर्स एक्स यानी कि आ जाएगा आपका टेन इनवर्स, तो 2x, तो 2x का मतलब क्या हो गया 5/12। 2x की जगह क्या हो गया 5/12, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि डायरेक्ट मैं कर रहा हूं, या आप ऐसा कीजिए 5/12 और इसका इस तरीके से माइनस इसी को इसी तरीके से टेन इनवर्स 1/239। तो देखिए इसका जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 5/12, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा आपका 144 माइनस 25, और नीचे आपका बचेगा 144, ठीक है। अब यहां से देखें 2 से इसको 6 टाइम काट दो, ठीक है। अभी यहां से देखें हम कि 144 और 25 कितना बचा 144 में से 25 119, ठीक है। देखो तो यहां से हो गया आपका 5.6 119/4, ठीक है। तो 5 इंटू 11144/6 और 119। अब देखो 6 का इसका डिवाइड करें तो 6 टू जा 12 और 2 टाइम्स बचा, यानी कि 6 4 जा 24। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 5 4 जा 20, 5 टू जा 120/11, यानी कि जो हमारा यहाँ से निकल गया है इससे जो कैलकुलेट करके देखा तो हमारा जो निकल गया है 120/119। तो देखिए यहाँ से टेन इनवर्स जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो आएगा वो कितना आएगा 120/119 माइनस टेन इनवर्स 1/239। अब दोबारा से देखो वो फॉर्मूला हो गया टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई। ये दोनों ही फॉर्मूले जैसे जैसे स्टेप हमारी आगे की ओर बढ़ती हुई जा रही है तो स्टेप ही हमें बता रहे हैं कि किस तरीके का फॉर्मूला हमें इसमें यूज करना है, ठीक है। अब 4 टेन इनवर्स को लेके आए हम टेन इनवर्स एक्स में, अब फिर इसके बाद निकल गया टेन इनवर्स वाई, तो टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, तो यानी कि आपका फॉर्मूला फिर दोबारा से ये लग गया, ठीक है। तो कई बार फॉर्मूले लगने के कारण मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन अलग की है, ठीक है, जिससे आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ सके। तो इसके बाद देखिए इसमें दोबारा से अपन करते हैं टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, तो यहां पर आ जाएगा आपका टेन इनवर्स वही एक्स माइनस वाई, एक्स क्या हुआ आपका आप चेक कीजिए यहाँ पर एक्स कितना है 120/119 माइनस यहाँ पे कितना है वाई कितना है 1/239, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो 1 माइनस एक्स वाई यानी कि 1 यहाँ माइनस आ गया तो यहाँ क्या आएगा, ध्यान रखना इसी चीज का, ठीक है। अगर आपने जहां साइन में थोड़ी गलती की वही आपका क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। 1 प्लस एक्स वाई, तो एक्स की जगह क्या काम कर रहा है यहाँ पर 120/119 इंटू यहाँ पर y की वैल्यू क्या है 1/239। अब देखिए दोबारा से इसका एलसीएम ले लीजिए आप, ठीक है। तो यहाँ टेन इनवर्स अगर मैं यहाँ पर 119 और 239 अगर एलसीएम ले लेता हूं तो 119 का इसमें डिवाइड करूंगा तो ये बचेगा, तो कितना आएगा 120 इंटू 239। ध्यान देना अगर इसका डिवाइड इसमें करूंगा ये कट हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, ठीक है। माइनस इससे ये कट हो जाएगा तो क्या बचेगा आपका 119 बचेगा, ठीक है। इसके बाद इसी तरीके से आप नीचे करेंगे
अभी इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है और फिर इसके नीचे ले लेते हैं एलसीएम लेकर के, तो आप आराम से इसको कर सकते हैं 119 इंटू 239 और प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 120 अपॉन में 119 और 239। आप देखें यहाँ से ये टर्म ये कट हो गया, ठीक है। अब क्या बचा, अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। आप यहाँ 239 में, यहाँ देखिए 239 का मल्टीप्लाई 120 से करें कितना होगा, 12 9 जो कितना होता है 108, ठीक है। 10 कैरी हो गई आपकी, बस होगी। कितना हो गया आपके यहाँ से देखें, अगर 120 का 239 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है, ये हो गया। अभी इसमें यहाँ से 119 को अगर सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आ जाएगा, 10 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 1, यहाँ कितना होगा 7 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 6, और यहाँ कितना हो जाएगा 5 और 2 8 5 6 1। ध्यान रखना इसमें थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा है, तो आप गलती ना करें, बहुत आराम से करें क्वेश्चन को, ठीक है। कई बार हो जाती है गलती। तो इसके बाद देखें आप यहाँ से आप 119 का मल्टीप्लाई करना, अभी तो इसका किया था हमने, ये निकला था ऊपर, ठीक है। अभी इसी का इस तरीके से करना है, तो देखो बहुत आसान है कि जो आपने पहले किया 120 का इससे मल्टीप्लाई की, क्या जो किया है, जो आपका आंसर क्या आएगा, ये आया था, उसमें से केवल 239 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 28680, इसमें से अगर 239 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वही आ जाएगा 119 का मल्टीप्लाई, ठीक है। 1 और 7 में से 3 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4, और यहाँ पर 6 में से 2, ये 4 और 2 8, यानी कि 2 8 4 4 1, ठीक है। और इसमें हमें किसको ऐड करना है, ध्यान देना, किसको ऐड करना है, ऐड भी करना है हमें किसको 120 को, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ऐड कर देते हैं 120 6 5 2 8 5 6 1 2 8 5 6 1। तो हम देख रहे थे, देखिए यहाँ से 10 120 का मल्टीप्लाई 239 से किया तो अपना आंसर आता है ये, फिर इसमें 119 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा आंसर आया ये, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 10 इनवर्स, ठीक है, कितना ब्रैकेट में 2 8 5 6 1, इससे कट ही गया था, लेकिन जब इसका मल्टीप्लाई, तो इसका मल्टीप्लाई कैसे किया था 120 का किया था ना, उसमें 239 सब्ट्रैक्ट कर दो, एक कम कर दो तो कितना होगा 119 हो जाएगा ना। 239 का 120 से करेंगे तो इसमें अगर 239 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे कितने का आ जाएगा 119 का आ जाएगा मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा, तो यहाँ पे देखा हमने 239 को सब्ट्रैक्ट किया कितना आ गया, आप अलग से करके देख लो, ठीक है, वही आएगा आपका। इसका मल्टीप्लाई करेंगे और 120 को ऐड करके देखेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 28441, लेकिन इसमें तब थोड़ा ऐड करेंगे 120 को तो अपना पहुंच जाएगा 28561, नीचे कितना आ जाएगा 28561। देखो ये कट करके क्या आ जाएगा 1, तो 10 इनवर्स 1, और हम जानते हैं कि हम यहाँ मान लेंगे लेट 10 इनवर्स 1 इज इक्वल टू थीटा। तो देखिए 10 इनवर्स 1 इजिकल टू थीटा हो गया, तो tan थीटा इजिकल टू 1, तो tan थीटा इजिकल टू 1 की वैल्यू क्या होती है पाई बाई 10 पाई बाई 4, तो इसको इनवर्स बनाएंगे तो थीटा इजिकल टू 10 से 10 यहाँ टर्मिनेट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका पाई बाई 4। तो देखिए हमें क्या प्रूव करना था, हमें यही तो प्रूव करना था कि इसको सॉल्व करना था और पाई बाई 4 लेके आना था, जो हम लेके आए थे, ठीक है। तो थोड़ा क्वेश्चन लग रहा है आपको कि काफी बड़ा है कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन करना है और इसमें आराम से करें और फॉर्मूले आपको लर्न होंगे तो आराम से इस क्वेश्चन को आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट एग्जांपल पर।
देखिए यहां से होगा 2 tan इनवर्स, 2 tan इनवर्स, और जो ब्रैकेट में दे रखा है अंडर रूट में a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी और tan x/2। ठीक है, अभी देखिए ये किसके इक्वल करना है, ठीक है, क्या करना है इसका, तो ये आपको करना है cos इनवर्स, हमें ये प्रूव करना है cos इनवर्स b प्लस a cos x, a cos x, और जो नीचे आ रहा है उसको करेंगे a प्लस बी cos x, a प्लस बी cos x। देखो जब भी हमें कोई प्रूफ करना है ना तो हम केवल ध्यान देंगे उसका जो एलएचएस है आरएचएस है किससे आसान पड़ेगा और किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 tan इनवर्स x, ये हमें लेके आना है इस टर्म्स में। तो हमें लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं हमारे cos 2 थीटा को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, जो cos 2 का जो 2 थीटा का जो फार्मूला होता है क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर इसको अपन यहाँ पर देखो ये tan इनवर्स, ये पूरा की पूरा फंक्शन है ना वो x का है, और 2 tan इनवर्स x जो होता है आपका 2 tan इनवर्स, मैं आपको बताया था 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें क्योंकि हमें ये किस फॉर्म में लेके आना है, इस फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, तो हमें फॉर्मूला भी उसकी फॉर्म में देखना पड़ेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा हमको देखना है, अगर हमने इस तरीके से नहीं देखा तो हमारी कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड हो सकती है। ठीक है, हो सकता है हमसे क्वेश्चन वो नहीं निकले और स्टेप बढ़ती हुई चले जाए, लेकिन वो थोड़ा सा लेंथी भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि जो आप यहाँ से सॉल्व करने वाले हैं एलएचएस से जो आरएचएस लेने वाले हैं, तो उस पर आप विशेष तौर से ध्यान रखें कि हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसकी फॉर्म देख लेंगे हमें किससे किसमें चेंज करना है, किससे किसमें कन्वर्ट करना है। 2 tan इनवर्स का आपको पहले बताया था, cos इनवर्स में ये होता है। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले का यूज करके तो tan इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस, इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे अपन। तो देखिए यहाँ से cos इनवर्स 1 माइनस 2 tan इनवर्स x क्या हो गया भाई, x ये पूरा टर्म हो गया। ठीक है, अभी क्या है कि 2 tan इनवर्स x आ रहा है, अपन इसको थीटा मान लेते हैं, ठीक है, कंफ्यूज ना हो यहाँ में, चलो x मान लो। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर क्या है, पूरा की पूरा ये 10 के पीछे जो भी आ रहा है इंगल में वो एक्स है आपका। तो क्या हो जाएगा, इसका अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा a माइनस बी अपॉन में a प्लस बी, और यहाँ हो जाएगा आपका tan x/2। ठीक है, इसी तरीके से नीचे हो जाएगा आपका 1 प्लस, इससे स्क्वायर करेंगे जब ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इसका स्क्वायर हो जाएगा tan स्क्वायर x/2। अब नीचे जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखें बिल्कुल सेम उसी के जैसा होगा, लेकिन थोड़ा सा अंतर यहाँ पे हो जाएगा कि यहाँ प्लस का साइन आ जाएगा, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर करेंगे तो a माइनस बी अपॉन a प्लस बी। अब इसका जो अंडर रूट था ना वो कहाँ कैंसिल हो गया, स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा tan स्क्वायर x/2। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखो अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा a प्लस बी यानी कि cos इनवर्स यहां से देखिए cos इनवर्स 1 इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी माइनस इसका मल्टीप्लाई साथ साथ करेंगे माइनस a, और इसके साथ आएगा tan स्क्वायर x। अभी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का b और b tan स्क्वायर x। इसी तरीके से देखो ध्यान से, ठीक है, नीचे क्या रहेगा आपका a प्लस बी। ठीक है,
इसी तरीके से नीचे करेंगे a प्लस बी प्लस a का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो a tan स्क्वायर एक्स बाई टू tan स्क्वायर एक्स बाई टू, लेकिन माइनस b का इससे करेंगे तो माइनस का b tan स्क्वायर एक्स बाई। नीचे भी क्या जाएगा आपका, क्योंकि एलसीएम क्या ले रहे हैं a प्लस बी का एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व कर दें, ठीक है। और इस तरीके से तो 4 टर्म्स हो गए, 1 2 3 4, a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल हो गया। अभी देखो इसके बाद हम करेंगे, देखो cos इनवर्स a, तो पहले b वाले को ले लो, क्योंकि हमें क्या सॉल्व करना है, ये प्रूव करना है, ठीक है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम इसको इसकी स्टेप को आगे बढ़ाएंगे। तो b हमने ले लिया, तो b अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका b प्लस, चलो एक और बढ़ा लेंगे हम इसमें स्टेप, प्लस a माइनस a tan स्क्वायर, यही होगा ना, देख लो चेक कर लो। a प्लस यहाँ पर जो प्लस का a है और माइनस का a tan स्क्वायर एक्स बाई टू। नीचे की अगर हम बात करते हैं a प्लस बी, इसी तरीके से यहाँ पे देखो a लेके आना है तो पहले a ले लो, a प्लस a किसमें है आपका नेगेटिव है पॉजिटिव, a tan स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है, प्लस b वाले टर्म्स को देखते हैं तो b माइनस b tan स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है। तो यहां से देखेंगे हम आगे इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहां पर हो जाएगा आपका cos इनवर्स, b को आप कॉमन लेंगे, देखो भाई यहां b आएगा, ठीक है, b प्लस b, क्योंकि देख लो यहाँ पे b tan स्क्वायर एक्स बाई टू, सॉरी गलत लिखा नहीं था। तो यहां से आप देखेंगे कि b अगर हमने बाहर ले लिया तो क्या बचा आपका 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है, क्योंकि b इसमें से कॉमन ले लिया, क्या बचा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू। अगर इसमें से a कॉमन ले लिया जाए तो क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई टू। इसी तरीके से आप देखें यहाँ पर अगर a में कॉमन ले लेता हूं तो क्या बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू। अगर यहां से b अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो कितना बचेगा आपका 1 माइनस tan स्क्वायर। तो देखिए यहां से हो जाएगा आपका cos इनवर्स। अगर मैं इसमें 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू का डिवाइड कर दूं ऊपर और नीचे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर b प्लस, अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है, ये कट जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा a 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है, अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू। अगर यहां से देखें तो यहाँ कितना हो जाएगा a प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका b, तो 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। तो हमें लगता है कि हमें पता है कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, cos 2 थीटा का हमें पता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर। तो हमारी यही तो फॉर्म आ रही है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan। केवल अंतर क्या है, अंतर यहाँ थीटा का है, थीटा हाफ है, तो अपन यहाँ cos थीटा है, अगर यहाँ थीटा ले लेंगे तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बाई टू, tan स्क्वायर थीटा बाई टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई टू अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई टू। तो यानी कि आपको जो निकालना था वो हम यहाँ से निकाल के आए। तो ये देखिए cos, ठीक है, तो आंसर को मैं यहाँ लिख रहा हूँ cos इनवर्स। तो देखिए यहाँ पर b प्लस a और ये पूरा क्या हो गया cos x, क्या हो गया a cos x, ये क्या है a, ये क्या होगा b, तो ये भी आपका वही होगा cos x। एक बार चेक करो जो आपको लेके आना था क्या वही है या अलग।
तो यहाँ से हमको यही प्रूव करने वाले थे और यही हम प्रूव हमने किया। ठीक है, तो हमें जिस फॉर्म में वो कह रहा है उसी फॉर्म में लेकर के उसको सॉल्व करना है। tan इनवर्स से cos इनवर्स में लेके जाना था, हमने tan इनवर्स को यानी कि tan इनवर्स को cos इनवर्स में लेके गए, क्योंकि टू tan इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है cos इनवर्स में, cos इनवर्स ब्रैकेट में 1 - x स्क्वायर अपॉन 1 + x स्क्वायर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल के साथ। tan π/4 प्लस tan π/4 प्लस 1/2 cos इनवर्स a अपॉन b प्लस tan इनवर्स tan π/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स 1/2 cos इनवर्स a अपॉन b। हमें ये क्या प्रूव करना है? ठीक है, प्रूव करना है ये आपका थर्ड एग्जांपल है। ठीक है, सॉरी 4। तो देखिए इसके बाद जब हम बात करते हैं यहाँ पर कि हमें ये प्रूफ किसके इक्वल करना है, जो प्रूफ करना है वो करना है 2b अपॉन a। जो हमें ये प्रूफ करना है 2b अपॉन a। तो देखो किस तरीके से कर सकते हैं, अपन को LHS पोर्शन लेना है। यदि हम 1/2 ऐसा करते हैं कि इसको अपन देखो ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y से भी हो जाएगा, लेकिन उसमें थोड़ी दिक्कत हो गई। ठीक है, जैसे अपन को करा रखा है उस तरीके से अपन कर सकते हैं इसको कि इस यहाँ पर अगर इसको अपन थीटा मान लेते हैं। ठीक है, क्या मान लेते हैं? थीटा। तो इसको यहाँ पर थीटा मानने से क्या होगा, देखो दोनों में सेम है, ये कोई भी चेंज नहीं है। यहाँ पर भी a अपॉन b cos इनवर्स 1/2 cos इनवर्स a अपॉन b। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो 1/2 एट 1/2 cos इनवर्स a अपॉन b इक्वल टू थीटा। तो 1/2 को इधर लेके जाए तो यह हो जाएगा cos इनवर्स a अपॉन b इक्वल टू 2 थीटा। cos को इधर लेके जाए तो ये हो जाएगा आपका a अपॉन b इक्वल टू cos 2 थीटा। तो यानी कि हमने देखा cos 2 थीटा की जो वैल्यू आई ना वो क्या निकल गई, a अपॉन b। तो हम इसकी जगह पर tan इनवर्स π/4 प्लस थीटा प्लस tan π/4 माइनस थीटा। ठीक है, अब tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है? tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है tan a प्लस b का tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b, यही होता है। अगर यहाँ माइनस होगा यहाँ माइनस होगा यहाँ प्लस होगा। तो यानी कि हम इसको सॉल्व करेंगे तो tan π/4 प्लस tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan π/4 इंटू tan थीटा। इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर माइनस है tan π/4 माइनस tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan π/4 इंटू tan थीटा। tan π/4 की वैल्यू क्या होती है? 1 प्लस tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा। अभी यहां से देखेंगे यह कितना हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan थीटा। एलसीएम सॉल्व कीजिए इसका, तो एलसीएम कितना आएगा? तो इसको आगे देखते हैं कि एलसीएम किस तरीके से हम निकालेंगे। तो देखिए यहाँ से तो 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा, ये हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ से ये कैंसिल होगा 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर।
अगर यहाँ पे इसको कट करेंगे तो आपका बचेगा 1 माइनस टेन थीटा और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर 1 माइनस टेन थीटा और इसका होल स्क्वायर। तो देखिए इसको जब आगे जब सॉल्व करेंगे हम तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 टेन थीटा। ध्यान देना, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 1 माइनस थीटा 1 प्लस टेन थीटा यानी कि 1 माइनस टेन स्क्वायर 2 टेन थीटा से ये कैंसिल हो गया 1 प्लस 1 और टेन स्क्वायर यानी कि क्या हो गया आपका 2 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा यानी कि ऐड हो जाएगा ये 1 प्लस 1 2 हो गया टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा 2 टेन स्क्वायर थीटा। नीचे कितना आ रहा है 1 माइनस टेन स्क्वायर। अब देखो यहां से हम 2 को अगर यहां ले लेते हैं, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर। अब एक बात देखिए आप, क्योंकि आपको पता ही नहीं है फॉर्मूला किसका होता है, ठीक है, ये उल्टा लिखा हुआ है क्योंकि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा यानी cos थीटा जो cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, जबकि ये उल्टा लिखा हुआ 1 प्लस टेन स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ 2 अपॉन में cos थीटा। ठीक है, या हम cos थीटा की जो वैल्यू है डायरेक्ट ही हम क्या कर देंगे इन्वर्स कर देंगे, उल्टी कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 अपॉन cos 2 थीटा। क्यों कर दिया, क्योंकि cos 2 थीटा जो है उल्टा लिखा 1 माइनस टेन स्क्वायर करेंगे नीचे लेके आएंगे तो यहाँ cos थीटा जो आना चाहिए था अपॉन में आया। ठीक है, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू cos 2 थीटा की वैल्यू कितनी है a अपॉन बी, तो यानी कि a यहाँ आएगा और b कहाँ पहुंचेगा मल्टीप्लाई। तो कितना हो गया आपका यहाँ से देखें तो b का मल्टीप्लाई 1 से 2 से करें तो कितना हो जाएगा 2b अपॉन a। तो आपको जो निकालना था वो क्या निकालना था 2b अपॉन a और आप क्या निकाल चुके हो 2b अपॉन a। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो और हमारे इस चैनल से अभी भी जो बच्चे नहीं जुड़े हैं तो प्लीज हमारे बजरंग जो स्टडी चैनल है उसको लाइक एंड शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाले समय में आपको जो न्यू जो वीडियो रहेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंचता रहेगा। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट।